दोनों का भेद किया। सद्गुरु ये भेद बताते हैं, इसलिए श्रीमद जी ने कहा छे देहादिति भिन्न आत्मारे। देहादि यानी देह आदि जो भी अजीव तत्व है, जो जड़ तत्व है, इन सब से यह आत्मा संपूर्णतः भिन्न है। अब दूसरी अपेक्षा से देखेंगे, तत्व की अपेक्षा से थोड़ी और गहराई में जाएंगे, कारण जेम जेम सूक्ष्मता थी ઊંડાણ विचार उतरे छे, इस बात को हम लेंगे, क्योंकि अब हमने विचारों को थोड़ा सूक्ष्म बनाना है, विचारों को यानी समझ को। तो क्या बताया गया अभी, क्या बोल रहा था मैं? अजीव तत्व और जीव तत्व का जो भेद है, अब तत्व की दृष्टि से जब देखेंगे तो मेरे लिए, अब तत्व की बात, परमार्थ की बात, मेरे लिए, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मेरे लिए इस सृष्टि के सारे जीव, इस सृष्टि के सारे जीव अजीव तत्व में आ जाते हैं। समझना बात के बराबर। अब परमार्थ की दृष्टि से कथन बता रहे हैं, मेरी आत्मा के अलावा सृष्टि के जितने भी सारे जीव हैं वो अपेक्षा से अजीव तत्व में आते हैं, क्योंकि उनसे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है कुछ लेना देना? वास्तविक है ही नहीं है। मैं आत्मा, मेरे कर्म अलग, मेरा प्रारब्ध अलग, मेरे जो परिणमन हो रहे वो अलग। भले अपने स्त्री पुत्र परिवार आदि माता पिता हो, क्या उनके कर्म और अपने कर्म एक है? क्या उनकी भावनाएं अपनी भावनाएं एक हैं? क्या उनके विचार अपने विचार एक हैं? क्या उनके संस्कार अपने संस्कार एक हैं? हो ही नहीं सकते कभी, सब स्वतंत्र है। तो जब सिर्फ आत्मा की तत्व के दृष्टि से बात आती है तो सिर्फ मैं पे वो उपयोग जाए, ये आत्मा के अनुभूति का विषय है, जिसे अपने स्वयं की अनुभूति करनी हो उसके लिए। तो परमार्थ के व्यवहार से जब हम परमार्थ की ओर आते हैं, इसलिए जो श्रीमद जी ने कहा निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करो सोए। साधन का कहीं भी निषेध नहीं है, पर जिस साधन से निश्चय की ओर यानी आत्मा की ओर, और आत्मा भी शब्द मैं निकालता हूं, स्वभाव और स्वरूप की ओर दृष्टि जब तक नहीं जाती है, क्योंकि आत्मा तो बहुत जने करते हैं, लेकिन उस आत्मा का स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप, उसको भी साथ में समझने का प्रयास करना है। इसलिए फिर कहा जे जाने छे रूप। तो आत्मा के दो स्वभाव बताए, दृष्टा भाव और ज्ञाता भाव। ये उसका स्वरूप है। किसका स्वरूप है? आत्मा का। आत्मा का यानी मेरा। अब मैं में आना है, क्योंकि हमें मैं पना अपनी आत्मा में स्थापित करना है। अब जब हम इनको जानने वाले इस क्रिया को देखेंगे, आत्मा के अनंत गुण है। कितने? अनंत गुण में। अनंत गुण में मुख्यतः से इन तीन गुणों का प्ररूपण हमको व्यवहार से भी जो अभी हो रहा है, अज्ञानी भी जानने का काम कर रहा है। अज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है और ज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है, पर अज्ञानी अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानता नहीं है और ज्ञानी अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानता है। ये मान्यता का फर्क है, जिसको हम श्रद्धान कहते हैं। सम्यक दर्शन कहें या सच्चा श्रद्धान कहें, तो ये श्रद्धा हुआ। श्रद्धा परम दुर्लभ शब्द सुना होगा आपने, लघुराज स्वामी ने इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है, श्रद्धा परम दुर्लभ। क्या अर्थ है इसका? श्रद्धा परम दुर्लभ है, श्रद्धा नहीं होती किसी को। हाँ, इसलिए परम दुर्लभ बताया। अब इस श्रद्धा का थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। किसे कहा श्रद्धा और किसकी श्रद्धा? व्यवहार, हर कथन हमारा व्यवहार और निश्चय से होगा, क्योंकि दोनों को समझना है और दोनों को साथ में चलाते चलाते फिर व्यवहार से छूटते छूटते निश्चय में आना है। सीधा निश्चय को नहीं पकड़ना है। अब यहाँ जो श्रद्धा की बात बताई, जैसे श्रीमद जी के कथन में आता है कि ज्ञानी पुरुषों अनंत वार मळ्या,
ज्ञानी पुरुष का पहली बार नहीं मिले हमको, पहले भी हमको मिले थे और हमने उपदेश सुना था, इसलिए तो इस भाव में रुचि हुई। इस भाव में हम जीवों को जितने को भी रुचि हो रही है, इसका कारण पूर्व भाव ने हम सब ने आत्मा की बातें सुनी हुई है। सबको क्यों नहीं रुचि हो रही है? 7.5-8 अरब खरब की जो जनसंख्या है, सबको तो रुचि नहीं हो रही है। उसमें से मुश्किल से आधा %, 0.01% लोगों को ही क्यों रुचि हो रही है? उन जीवों ने कहीं ना कहीं पूर्व भाव में ये आत्मा की परमार्थ की बात सुनी है और स्वीकार की है। विसर्जन कर दी। हाँ, पर सुनकर स्वीकार किया, हाँ आ बात तो साची है, इतना तो स्वीकार किया ना कि सही बात है। उतारा भले नहीं है, अब उतारेंगे ना, अब इस भाव में उतारने का काम करेंगे। और क्यों नहीं होगा? हम जैसे जीव नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? अज्ञानी करेंगे क्या? ज्ञानी पुरुष हमें मिले ज्ञानी बनने के लिए, उनके सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए नहीं। तो व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार विनय होता है, पर साथ में निश्चय विनय को भी हमें समझना है। गुरु रहा छद्मस्तपण विनय करे भगवान, क्या बताया इसमें? गुरु छद्मस्त है। छद्मस्त जीव किसको कहा? केवल ज्ञान के पूर्व की जो अवस्था है वो सारी छद्मस्त की अवस्था है, पहले से 12वें गुणस्थान की। 13वें में केवल ज्ञान होता है, तो उसके पहले की छद्मस्त अवस्था, यानी जिस गुरु से शिष्य ने केवल ज्ञान पाया। किसने? शिष्य ने केवल ज्ञान पाया। तो केवल ज्ञान पाने के बाद गुरु को प्रणाम करना, धोख देना, ये विनय नहीं बताया है। अब यहाँ व्यवहार विनय नहीं है, निश्चय विनय है। तो निश्चय विनय कौन सा है? उनके भीतर में केवल ज्ञान में उनको झलक रहा है कि इन गुरु के माध्यम से इसने केवल ज्ञान पाया। वहाँ कहीं ना कहीं हृदय में वो मान्यता में बैठा है, वो गुरु का उपकार। मैं थोड़ा जो जनरली कथन आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद बताए। अब इसका अर्थघटन कैसे करेंगे? व्यवहार से और निश्चय से। गुरु गोविंद, अब ये गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं यहाँ, काके लागू पाए। अब पहले पाए किसके लागू? हाँ, हाँ। अब व्यवहार और निश्चय, मैंने कहा व्यवहार से और परमार्थ से दो कथन हमको समझने हैं। बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद बताए। अब ये निश्चय का कथन, वो क्या करेगा? अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा। यही तो सच्चा विनय है गुरु का, यही तो सच्चा है विनय परमात्मा का, परमार्थ विनय। बात को समझना बराबर, हम व्यवहार और परमार्थ दोनों को समझ रहे हैं। जो अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन हो जाता है और गुरु और गोविंद को भी भूल जाता है, वो परमार्थ विनय है। और इस परमार्थ विनय से ही मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तीनों काल में, तीनों लोक में। थोड़ा झटके टाइप लगते हैं, लेकिन परमार्थ को हम समझने बैठे हैं यदि तो। बाकी तो व्यवहार का कहीं भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कहीं भी व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ परमार्थ को चाहते हैं, उनके लिए। बाकी लोगों के लिए सारा व्यवहार जैसा का तैसा है। कहीं भी बदलने का प्रयास मत करना, भूल के भी स्वच्छंदी मत हो जाना इस बात को। लेकिन पर के व्यवहार में भी अटके रहेंगे और स्व के व्यवहार को यथार्थ नहीं करेंगे तो मुक्ति का मार्ग भी नहीं कहा गया है। तो जिसे सिर्फ और सिर्फ मुक्ति, इसलिए श्रीमद जी ने कहा मात्र मोक्ष अभिलाष, उसी के लिए ये प्ररूपण है कि अब जिसे मोक्ष के, मुक्ति के अलावा, आत्म तत्व के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए।
इसलिए दो जो पद बताए आत्मसिद्धि शास्त्र में, कौन से दो पद बताए उसमें? संकित के लक्षण बताए। कौन सा पद है?